नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुनील कुमार ने पत्र जारी कर कहा कि राज्य के लगभग 3.3 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि एवं सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर जारी कर दिया पत्र। कहा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं शिक्षकों का मूल सेवा पुस्तिका के संधारण के संबंध में विभागीय पत्रांक 56 दिनांक 13/1/2022 के आलोक में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं शिक्षकों का सेवा पुस्तिका का संधारण संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 15/12/2021 तक निश्चित रूप से समर्पित करने का निर्देश दिया गया, परंतु सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक से प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक मगध मंडल गया से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक शिक्षकों एवं कर्मियों की कुल संख्या 12,895, संधारण एवं अभिरक्षण पुस्तिका की संख्या 2272 एवं तीसरा अवशेष सेवा पुस्तिका का संधारण एवं अभिरक्षण करने की संख्या 10,623 बताया गया है। साथ ही क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक सारण प्रमंडल छपरा पूर्णिया प्रमंडल पूर्णियों द्वारा करते हुए अंकित किया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर सेवा पुस्तक का संधारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना सह निकासी वैन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शेष अन्य क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक से प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है, जो विभागीय निर्देश की स्पष्ट रूप से अवहेलना है। अतएव क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं शिक्षकों का सेवा पुस्तक का संधारण संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र संलग्न एवं दिनांक 27/1/2021 के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। सुनील कुमार, निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव। दूसरी खबर आ रही है, DDMA की बैठक में स्कूल खोलने की सिफारिश करेगी दिल्ली सरकार। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की मिलनी चाहिए इजाजत। स्वास्थ्य संगठनों के रिसर्च के अनुसार छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण का जोखिम कम है। कम होती कोरोना संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने के पक्ष में आ गई है। दिल्ली सरकार ने साफ दिया है कि अब स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और संक्रमण की दर भी कम हुई है। इसलिए हम दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की गुरुवार को होने वाली बैठक में मांग करेंगे कि कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना का कारण पिछले 2 साल से स्कूलों के लगातार बंद होने से न केवल बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा गैप आया है, बल्कि उन पर मानसिक और भावनात्मक रूप से भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। बच्चों के लर्निंग गैप को पाटने के लिए स्कूलों को खोलना बेहद ही जरूरी है। बता दें कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की प्रेसिडेंट यामिनी अय्यर और पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्कूल को खोलने को लेकर ऑनलाइन माध्यम से 1600 से अधिक अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने बताया कि एम्स, ICMR, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक नीति आयोग, यूनिसेफ, WHO सहित विभिन्न संस्थानों के अनुसार छोटे बच्चे में कोरोना का जोखिम बहुत कम होना है। इसलिए अब यह बेहद जरूरी है कि स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाना चाहिए। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड प्रेसिडेंट यामिनी अय्यर ने कहा कि लंबे समय से स्कूलों से दूर रहने के कारण छोटे बच्चे में काफी बड़ा लर्निंग गैप देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी माना कि ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी ऑफलाइन पढ़ाई की जगह नहीं ले सकती।
पिछले 2 सालों में स्कूली बच्चों की जिंदगी घर के किसी कमरे तक की ही सीमित रह गई है। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो हुआ ही है, उससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता थी, लेकिन अब विभिन्न रिसर्च के माध्यमों से यह निकल कर आ रहा कि कोरोना छोटे बच्चों के लिए घातक नहीं है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो गया है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि अब यह समय परीक्षाओं व उनसे संबंधित तैयारियां का भी है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में और भारत के भी कई राज्यों में स्कूलों को खोला जा रहा है। इसके आधार पर हम 27 जनवरी को होने वाली DDMA की बैठक में स्कूल को खोलने की सिफारिश करेंगे। ऑड इवन व वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की भी मांग की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार DDMA की महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व व्यापारियों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन सौंपकर विकेट कर्फ्यू खत्म करने की मांग की है। चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा कि 27 जनवरी को DDMA की महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें दिल्ली में कोरोना से संबंधित पाबंदियों पर चर्चा होगी। दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। ऐसे में हमने ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली के व्यापारियों को भारी निराशा होगी। अब दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामले में भारी कमी आ गई है। ज्यादातर संक्रमित अपने घर पर ही ठीक हो रहे हैं। 36,838 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और अस्पताल में सिर्फ 2290 मरीज हैं। अस्पतालों में 13,000 बेड खाली है। ऐसे में साफ है कि अभी कोरोना खतरनाक नहीं है। सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, इसलिए इस पर फैसला लिया जाना अति आवश्यक है। अगली खबर आ रही है, उद्यमिता के गुर सीखेंगे SOL के छात्र, निःशुल्क मिलेगा दाखिला। DU ने शुरू किया 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय DU ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। SLO ने स्टार्टअप और उद्यमिता में 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। SOL के छात्र इस सर्टिफिकेट कोर्स में निःशुल्क दाखिला ले सकेंगे। वर्तमान में SOL में लगभग 6 लाख छात्र हैं। SOL के OSD प्रोफेसर उमाशंकर पांडे ने बताया कि यह 15 मॉड्यूल का पेपर है। हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 1 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई होगी। यह कोर्स छात्रों को उनके रुचि के रोजगार शुरू करने और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लेना है इसकी जानकारी देगा। दरअसल कई छात्र स्टार्टअप की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि प्रक्रिया क्या है। सरकारी मुद्रा योजना या अन्य योजनाओं की जानकारी उनके नहीं होते। ऐसे में यह कोर्स छात्रों के लिए लाभकारी हो सकती है।